अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आयशा किचन रेसिपीज़ चैनल। आज हम बासमती राइस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे बताते। ये 1/4 kg जितना बासमती राइस है, इसको इसमें डाल लेंगे हम। 2 टेबलस्पून ऑयल है, ऑयल को भी लेंगे हम। एक आधा नींबू लीजिए। चलिए अब बनाते। फर्स्ट हम इसको क्लीन कर लेंगे, धो लेंगे। 3 पानी से हम इसको धोएंगे। चलिए धो लेते हैं हम इसको। देखिए हम इसको अच्छा क्लीन से धो लेंगे। देखिए इसमें धूल मिट्टी वगैरह रहे तो क्लीन हो जाएगा। अच्छा क्लीन से धो लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो रहे हैं हमारे बासमती राइस। जितने पुराने बासमती राइस रहेंगे उतना अच्छा हमारा खाने का दाना खिल के आएगा। कैसे पता करें हम पुराने हैं या नए बोल के बासमती राइस? देखिए ऐसा गोल्डन रहना चाहिए बासमती राइस। इसको पुराने बासमती राइस कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से वॉश कर लें। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हम इसको 1 लीटर पानी जितना डाले हैं डाल के ऐड करके हम इसको रेस्ट को छोड़ देंगे। 20 मिनट्स के लिए हम इसको रेस्ट को छोड़ेंगे। इसमें पूरे बासमती राइस इसमें पूरे भीग देंगे अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स 20 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए हमारे बासमती राइस कितनी अच्छी तरह से भीग गए हैं। देखिए ऐसा तोड़ने से टूट जाएगा ना, ये भीग गए हैं। अब हम इसको बनाएंगे। चलिए 1 लीटर उतना पानी डालेंगे हम। 1 to 3 पानी डालेंगे क्योंकि हम इसको पानी को निकाल लेंगे इसलिए। चलिए अब हम इसको बनाने रख देते हैं। हम इसको हाई फ्लेम में पकाएंगे थोड़ा। अब इसको हम देखिए फ्रेंड्स सब पक रहा है। हम इसमें 1 स्पून जितना नमक को ऐड कर देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छे हाई फ्लेम में पकाएंगे। चलिए पकाते हैं हम इसको 5 मिनट्स के लिए। भाई थोड़ा पकने आ जाएगा ना, हम इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल 1 स्पून जितना ऐड करेंगे क्योंकि ऑयल ऐड करने से अच्छे से खिल के आएगा खाने का दाना और एक को एक दाना चिपकेगा नहीं। अच्छी तरीके से आपको बिरयानी राइस बनाना है, फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस जो भी बनाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। चिपकेगा नहीं, दाने को एक दाने से एक दाना चिपकेगा नहीं। इसीलिए हम इसको थोड़ा ऑयल डालेंगे। लास्ट में जब दम होने के लिए आएगा ना तब थोड़ा नींबू को इसमें निचोड़ देंगे। चलिए अब इसको हम थोड़ा पका। आप एक्स्ट्रा क्या भी इसको पानी गर्म करके रख के डालना बोल के कुछ नहीं है। डायरेक्ट आप इसको चावल को वॉश कर लीजिए, थोड़ा 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दीजिए। उसके बाद हम इसको उसी पानी में जो हम वॉश करके रखे ना उसी पानी में चढ़ा देंगे तो अच्छे से वो भी अच्छे से बन के खिल के आ जाएगा दाना। मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है बासमती राइस हमारा। देख लीजिए पाँच से 10 मिनट में कुक हो जाएगा। 70% उतना ही कुक करेंगे हम इसको। चलिए अब ये पक रहा है। हम इसमें थोड़ा 1 स्पून जितना ऑयल डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे ऐसा। अच्छे से पक जाएगा। ऑयल डालते हैं ना अच्छे से शाइनिंग देता है ऑयल और इसको कुक करने में अच्छी तरह से मदद करता है और एक को एक दाना चिपकेगा नहीं इसमें, इसीलिए ऑयल को यूज़ करते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से पक रहा है ये। देख लीजिए गैस के फ्लेम को स्लो करके हम थोड़ा इसमें नींबू ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें नींबू को ऐड कर देंगे। ये खाने को
खाने के दाने को अच्छे से खिलाएगा नींबू। आप बिरयानी बना रहे हो तो आपको बहुत अच्छा होगा, खिल के आएगा दाना। देख लीजिए पक रहा है। 70% उतना ही कुक करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद हम इस पानी को निकाल दें। आपके पास नींबू रहा तो डाल लीजिए, वरना मत डालिए, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालना है तो डालिए वरना मत डालिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से पक रहा है, देख लीजिए खिला खिला दाना आ रहा है ना। जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको, ऐसे ही ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनेगा। बिरयानी के लिए बहुत अच्छा होता है ये राइस। इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करके नींबू निचोड़ देने से बहुत अच्छा दिखता है और टेस्ट में बहुत अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी 70% जितना कुक हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो चुका है। देखिए 70% कुक हो चुका है ये, ऐसा चेक कर लीजिए। देखिए दाना कितनी अच्छी तरह से हो रहा है। अब हम इसके पानी को निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं हम इसको, मैं बताऊंगे। चलिए अब हम इसके पानी को निकाल लेते हैं। ऐसा अच्छी तरीके से पानी को निकाल लेंगे। देखिए ऐसा अच्छी तरीके से निकालेंगे हम पानी को। थोड़ा सा पानी नहीं रहना चाहिए उसमें, पूरा निकाल लेना चाहिए। आपके पास झलसी रहे तो उसमें निकाल लीजिए। देखिए अब हम देख लेंगे, पानी को अच्छी तरह से निकाल ले हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से पानी को निकाल ली हूँ मैं। चलिए अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली दम हो जाएगा। चलिए अब हम इसको ढक देते हैं, टेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से हमारे बासमती राइस रेडी हो चुके हैं। देख लीजिए एक एक दाना अलग अलग हो चुका। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से हमारे बासमती राइस रेडी हो चुके हैं। सिर्फ 10 मिनट में बनाए हैं हम इसको। आपको बासमती राइस बनाने की रेसिपी पसंद आई है तो आयशा किचन रेसिपीज चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी दुआओं से मुझे आगे बढ़ाइए। आयशा किचन रेसिपीज चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।